यस, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लाइफ, हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं और आप आरजे गीत के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली, कैसे हैं आप? लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, सो आपका और हमारा डिजिटल रिलेशनशिप भी एक्सपेंड हुआ है। यस, गीत आपके साथ फिर से जुड़ गई है। रीजन है किसी वेरी स्पेशल से आपको मिलवाना है, और जो वेरी स्पेशल हमारे साथ आने वाली हैं, टिटन टिटन टिटन, यस, वो एक मैसेज के साथ बस हमें देख रही हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे ही उनका रिक्वेस्ट हम तक पहुंचेगा, ये मोमेंट वेरी स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ होंगी द क्वीन मेकर। यस, ये जो क्वीन मेकर है हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले, हमारी तरफ से भी चली गया, सो जल्दी यहाँ पर दिखाई देंगी। शी इज लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर हमारे साथ। वाओ, थैंक ये यू। सारे फ्रेम में सबसे खूबसूरत फ्रेम ये है ना? आपके पीछे भी बहुत सारे खूबसूरत फ्रेम मुझे नजर आए। थैंक यू सो मच। दैट्स सो स्पेशल मैम। मैम, ये 30 ईयर्स से ज्यादा का ये जो खूबसूरत सा दौर आपका चल रहा है, इनफैक्ट खूबसूरत ही बोलूंगी, क्योंकि आपने लोगों को एक खूबसूरत इंसान बनाया है, खूबसूरत पर्सनालिटी बनाने के साथ साथ। ये जो आपका सफर रहा है उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब आपको टेक टॉक्स पर सुना, तब ये भी सुना कि बड़ी सारी चैलेंजेस भी आपने फेस किए। मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ये सफर, पेजेंट कोच, टेड स्पीकर, हीलर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इनके बारे में मुझे होमवर्क करना पड़ा है। लुक एट दिस, कितना होमवर्क किया मैंने। ये गुड, सब। एटलीस्ट कीपिंग यू बिजी। राइट जी मैम। ओके, मेरा सफर मैं शुरू करना चाहूंगी स्कूल टाइम से। जब हम्म। मैं छोटी थी तो 4 फुट 5 इंच की थी, आई मीन आई थिंक इन क्लास 5। तो लोग मुझे प्यार से उस टाइम बोनी बोलते थे, कोई मुझे अच्छा। ठेंगू बोलता था, सब तरह ओके। के नाम थे। और क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी थी इसलिए मेरे को मिनी रोड रोलर भी बोलते थे। तो मैं उनके मुंह पे तो हंसती थी, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था। सोचती थी हम्म। मैं हो रही हूँ। और 7th 8th तक सब लंबे हो गए, मैं उतनी की उतनी रह गई, समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही है। और हम्म। जितनी छोटी रहती थी उतना ही मुझे कहते थे ना, आउटकास्ट कर देते थे। ना मेरे को कोई स्पोर्ट्स में लेता था, ना किसी स्कूल के फंक्शन में लेता था। और क्योंकि मैं, मेरे सपने बहुत बड़े थे, आई ऑलवेज वांटेड टू बी, कि मैं एक ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहती थी बचपन से। और ये लगता था कि कद की वजह से कहीं भी जाती थी, शक्ल तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही नीचे कद की तरफ लोग देखते थे तो रिजेक्शन हो जाती थी। हम्म। और उसी टाइम मैं कॉलेज में एंटर करी, और कहते ना, जो चीज आपके दिमाग में होती है कई बार वो इतनी हावी हो जाती, तो मेरे दिमाग में हाइट बहुत ज्यादा हावी थी। तो हम्म। कॉलेज में गई और वहां पे इन्फैचुएटेड हो गई एक लड़के की तरफ जो 7 फुट का था। और जैसे ही उसको मेरे बारे में पता लगा तो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा मजाक बनाने में। हमटी डमटी अच्छा। कभी कुछ, जब भी पास से गुजरती थी कोई ना कोई बात बोल देता था। तो एज इट इज मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करती थी। और जब ये रिजेक्शन जब मुझे मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में वाकई कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब कोई भी मुझे रिसीव करने को तैयार नहीं है। फ्रेंड्स भी आपस में घुस बातें करती थी, अपनी प्राइवेट बातों में मुझे लेती नहीं थी, बिकॉज दे थॉट इसको क्या पता हम्म। दुनियादारी में। सो मैम, ये आई, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी होता था। आपने बोला ना 9th 10th में मेरी हाइट 4 फुट 8 इंच थी। वो तो हाँ, लकीली की थोड़ी सी मेरी हाइट बढ़ गई। और मुझे भी ये छोटी हाइट का बहुत फोबिया था। और मुझे भी मैं एनसीसी कैडेट थी, तो समवेयर मेरे दिमाग में था कि मुझे आर्मी में जाना है तो मेरी हाइट लंबी होनी चाहिए, और मेरी हाइट छोटी है, मैं नहीं बन पाऊंगी। आरजे तो मैं बन गई, बट समवेयर उस टाइम का वो फोबिया मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आई कैन रिलेट इट, कि हाइट हाँ, को लेकर हम हील्स बहुत। पहनना और ये सब, हाँ, ये सारी चीजें। हाइटिज्म एक बहुत ही बड़ा टैबू है हमारी सोसाइटी में ना। बहुत लंबा होना भी गड़बड़ है, बहुत छोटा होना भी गड़बड़ है। छोटा होना भी बट गड़बड़ है। आप तो लंबे हो गए। मेरे मेरे उसमें थोड़ी हेरिडिटी का असर ज्यादा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों छोटे थे। तो जब हम्म। ये रिएक्शन मिला तो मुझे लगा कि वाकई कुछ नहीं बचा जिंदगी में। तो मैं अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लगा हम्म। कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी बुरे दौर से गुजरते हैं तो किसी की कही कोई एक बात या एक हम्म। शब्द ऐसा कोई सुन लो,
वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें ले जाता है। तो मेरी एक टीचर ने मेरे को समझाते हुए एक शब्द कहे थे, कुछ शब्द कहे थे, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। किसी की सोच को अपनी सच्चाई मत मान लो। एंड शी सेड कि बिल्कुल। नोट कितना भी पुराना हो जाए, फट जाए, वो 100 का ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा अपनी वैल्यू को पहचानो। जिस दिन तुम खुद की वैल्यू करना सीख जाओगे ना, उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। और वो सेंटेंस ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। और जब मैं बैठी तो मैंने देखा कि हाइट तो मेरी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे पास और कितना कुछ है जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बैठ के मैंने स्वॉट एनालिसिस किया, क्या मेरे में स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है, एंड रियलाइज किया बहुत सी चीजें हैं। और जब आप ठान लेते हो ना, आपकी वैल्यू जब आपको आ जाती है, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते, तो मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकती। एंड व्हेन पीपल रिजेक्ट मी, मैं उनको यही बोलती थी, दिस इज व्हाट आई एम, टेक मी और लीव इट, चॉइस इज योर्स। तो लोगों को भी लगा कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। बट जैसे आपको भी आर्मी में जाने का था, मेरे को भी, मैंने एक पिक्चर देखी थी बचपन में, उपकार, जिसमें मनोज को सर्व किया। तो मेरे को वो पिक्चर ने बड़ा इंस्पायर किया, मैं भी चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं। और वो जब आप कहते हैं ना, जब आप कोई चीज ठान लेते हो, कायनात भी दरवाजे खोलती है। तो मेरे साथ भी जब ठान लिया तो अपने आप चीजें खुलने लगी, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, नॉट अदरवाइज। बट एक दिन जब मैं रास्ते से जा रही थी तो न्यूज़पेपर पे नजर पड़ी, हेडलाइन थी, वांटेड वुमेन इन द आर्मी। बड़ा डर डर के मैंने उसको उठाया, और जब मैंने पढ़ा तो उसमें कहीं पर भी हाइट का क्राइटेरिया नहीं था। और मुझे लगा कि यही तरीका है कि मैं कुछ कर पाऊं। कहीं डाउट अभी भी मन में था, पर मैं एंटर कर एग्जाम पास किया। मेरे लिए मुश्किल आई हाइट की वजह से, क्योंकि जो कोर में गई थी, दैट इज MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। और उसमें भी ऐसा हाइट का क्राइटेरिया नहीं होता। यू जस्ट हैव टू बी इंटेलिजेंट टू पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पास देयर इंटरव्यू, जो भी वो करवाते हैं। वो सब होने के बाद मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग ली, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। पानी से डर लगता था, ऊंचाइयों से डर लगता था, बट आई गॉट ओवर माय फियर्स। और मैं हिमाचल प्रदेश की पहली MNS ऑफिसर बन के बाहर आई। तो मैंने अपने पैरों के नीचे नहीं हील लगाई, मैंने अपने सर के ऊपर हील लगाई, सो दैट पीपल कुड नाउ सल्यूट मी। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहती, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि इट डज नॉट मैटर कि आपके सर के और पैर के बीच में क्या है। व्हाट मैटर्स कि आपके सर के और चिन के बीच में क्या है, और आप इसे कैसे यूज करते हैं। वाह। और मैं बताना चाहूंगी, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन MNS, और 2 बार हमारे प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, और भी अन नंबर ऑफ आपके अवार्ड्स हैं। राजीव गांधी आपको अवार्ड मिला है। मैम, इतना खूबसूरत ये सफर है, पीछे भी जितनी अमेजिंग पिक्चर्स लगी हैं, चाहे मानुषी चिल्लर की पेजेंट की जो दूरी है उसे कम करने की बात है, सुष्मिता सेन, तो कितना प्यार आपको मिलता है इन लोगों से, और कितना अच्छा लगता है कि यस, एक मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो सक्सेस को कमाते जाएं। बिल्कुल। और मेंटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बार जब वो फूल खिल जाए ना, तो उसको आप नेचर के हवाले छोड़ देते हैं। तो ठीक है, इन बच्चों के साथ मेरा एक सफर अच्छा रहा। पहला तो मेरा ग्रैटिट्यूड है कि मेरे अच्छे कर्म थे जो ये मेरी जिंदगी में आए, और उनके थ्रू ही आज जो हूँ मैं, उन्हीं की वजह से जानी जाती हूँ। सो मेरी दुआएं हैं उनके साथ, एंड इट्स वंडरफुल। और मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि सुष्मिता सेन के साथ मैंने ये किताब लिखी है, द ब्यूटी। और बच्चे टाइम टू टाइम जो भी हैं आगे आते मदद करते हैं, और मेरे को पता है कि जो मैंने उन्हें सिखाया, वो वैल्यूज वो अपने साथ उम्र भर साथ जरूर रखेंगे। That's so special. मैम, कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कभी चैलेंजेस से डर भी लगता होगा, क्योंकि आपने सारी चीजों को ओवरकम कर लिया है। और दैट्स सो स्पेशल कि रीता गंगवानी ने अपने आप का इतना बड़ा नाम बनाया है, क्योंकि विद ऑल द रिस्पेक्ट, विद ऑल द मेहनत। और जसबीर जस्सी भी हमें देख रहे हैं, रिमेम्बर द टाइम आप में और जसबीर जस्सी के साथ। यस, सो रीता मैम, it's nice to see friends around, very nice. यस, दैट्स सो स्पेशल। तो अपनी लाइफ में कभी आपको, जैसे हाइट को लेकर एक वो बात थी, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे जिंदगी के इतने सारे पड़ाव होंगे,
जिसमें आपको लगा होगा कि यार ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, उससे अपने आप को कैसे बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि अभी कोविड-19 को जब पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में डर भी है और कहीं ना कहीं वो उनको लग रहा है कि वो कमजोर तो नहीं पड़ रहे. सो व्हाट अ मोटिवेशनल स्पीकर इज थिंकिंग इन दिस सिचुएशन? I think I have learned in my life to look at positive in every situation. जी. ठीक है. देखिए, एक किचन होता है, जैसे अगर मैं आपको रोज दाल खिलाऊं, वही सेम हम्म. नमक दाल, वही दाल, एक टाइम आएगा जब हम्म. आप दाल सीख जाओगे कि बस भाई अब नहीं खाई जाएगी. तो वही हम्म. चीज की जिंदगी में भी भगवान के किचन हम्म. से ना तरह तरह की रेसिपीज निकल के आती हैं. किसी दिन दाल हम्म. होती है, तो किसी दिन मटर पनीर होती है, और किसी दिन शायद ज्यादा मिर्ची पड़ जाए. तो वही बात है कि हम्म. भगवान से वक्त हमें रिसीव हुआ है जो खाना, उसमें मिर्ची कुछ ज्यादा है, और हम हम्म. उसको क्योंकि इतना यूज टू हो गए हैं बाकी चीजें खाने के लिए कि हम उसको सह नहीं पा रहे हैं. एवरीबडी शुड राइट. नो लाइफ. एक बड़ी अच्छी मैंने कहावत पढ़ी थी कहीं, हम्म. कुछ भी फिसलती जरूर है, ये हम्म. जिंदगी है, बदलती जरूर है. गलती जरूर है. नहीं, राइट. जिंदगी जो है ना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती. स्ट्रेट लाइन में आपको जानते हैं कि मुर्दा जो होता है उसका ईसीजी. स्ट्रेट लाइन में आप जिंदा हो, तभी तो ये ऊपर नीचे चल रहा है. और ये मेरे को लगता है बहुत एक्सपेक्टेड था, बहुत टाइम से ड्यू था. हमको हमारी नींद से जगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग हम्म. भाग में, इस होड़ में हम्म. इतना जिंदगी में आगे भाग रहे थे कि हमको रोकना और हम्म. सृष्टि को उसकी जगह देना बहुत जरूरी था. तो आई थिंक ये एक लेसन है जो हमें भगवान हम्म. ने दिया है. रुक जाओ, हैव हम्म. सम पेशेंस, और वापस मोड़ के हमें. एंड आप अगर देखें तो कितने फायदे आपको नजर आएंगे. जस्ट डोंट लुक एट दैट फियर. ठीक है, देखो मौत सबको आनी है, राइट? मौत सबको आनी है, मौत से नहीं डरना चाहिए कभी. बट ओनली थिंग इज दैट एटलीस्ट इतना फेथ तो रखो, इतना फेथ तो रखो कि ऊपर वाला जो कर रहा है किसी वजह से कर रहा है. एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फेथ जब आप रखो. अगर एक आदमी जो था, अनफॉर्चुनेटली वो मर के भगवान के पास पहुंचा, तो भगवान से उसने बोला कि भैया तुमने मारा कैसे? तो भगवान ने बोला हम्म. कि देखो तुम्हें कितनी वार्निंग्स दी, कभी सीएम बन के, कभी पीएम बन के, ये चीज करो, लेकिन तुम कभी करते ही नहीं थे. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फियर को अलग रखो, बट डू व्हाट इज यू आर सपोज. जो कहा जा रहा है उसको तो करो. हम लोग बस नुक्स निकालने में लगे हुए हैं एक दूसरे के अंदर. सो डू व्हाट यू हैव टू डू एंड देन डाइवर्ट अटेंशन कि कितना अच्छा हो रहा है. हम सांस ले पा रहे हैं, कहीं पोल्यूशन नहीं दिख रहा, तरह तरह की चिड़ियां आसपास दिख रही हैं. और जो हम लोगों ने इमेज बना रखी थी पुलिस वालों की एंड सब लोगों की, हमारी आंखों में उनकी इमेज कितनी ऊपर बढ़ चुकी है. ऊपर बढ़ी, देयर बिल्कुल. इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी हैपनिंग. व्हाई डू वी ओनली फोकस ऑन नेगेटिव? जिंदगी में मैंने कहा ना, अप्स एंड डाउन्स के बीच में भी छोटे छोटे गैप्स हैं. जस्ट लुक एट द बेस्ट थिंग, एंड आई एम श्योर जब हम इससे बाहर निकलेंगे ना, ईच एंड एवरी पर्सन वुड बी अ डिफरेंट पर्सन. आई कैन गारंटी दैट. हमारी वेरी. सोच, हम समझ, हर चीज बदल चुकी होगी. और ये जरूरी था. हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर. एक्चुअली में, क्योंकि ये धरती सिर्फ हमारी कल्लों की नहीं है, ये सबकी है. शायद हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था. और मैम मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें छोटी छोटी चीज की वैल्यू हो गई है. मैं बता रही हूँ, अगर पेन भी मेरा खत्म हो जाता है ना, सो नाउ इट इज एन ऑप्शन कि मुझे उसका रिफिल बदलना चाहिए, रादर देन कि मैं पेन थ्रो कर दूं. एक साइड ऑफ शीट अगर मेरी भर गई तो मैं उसको बैक साइड से यूज करूं, क्योंकि यू नेवर नो मेरे पास कब कोई पेपर आएगा. तो ये हम वैल्यू करना सीख गए हैं. हम ग्रेटफुल हो गए अपनी जिंदगी को लेकर, रिश्तों को लेकर हो गए हैं. हमें अब लड़ाइयां करना अच्छा नहीं लगता. डिसिप्लिन कितना हो गया है, जो कभी हमेशा कभी क्यू में नहीं खड़े होते थे, अब क्यू में खड़े होते हैं. गैप में खड़े होते हैं. थोड़ी छोटी छोटी चीजों में जिंदा रहने सीख रहे हैं. हम लोगों ने शेयर करना सीख लिया है, जो हम लोग जिंदगी कि हमें मालूम है देयर आर पीपल जिसको मुझे देना चाहिए. सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैव हैपेंड. सो जस्ट शिफ्ट योर फोकस, जस्ट शिफ्ट योर फोकस. आप वो करो जो आपसे कहा जा रहा है, उसमें कोई कमी मत करो. डू योर बेस्ट, ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा. एग्जैक्टली. और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर हमारे साथ है, जिनको हम कहते हैं द क्वीन मेकर. मैम, यू आर अमंग्स द टॉप 10 थिंकर ऑफ इंडिया. टॉप 10 थिंकर ऑफ इंडिया में शामिल होना, प्रेसिडेंट अवार्डी होना, और पता नहीं कितने आपके कहेंगे कि जितने तमगे आपकी बॉडी पे लग सकते हैं, आई गेस उससे ज्यादा आपने हासिल किए हैं, लोगों का प्यार हासिल किया है.
टेडेक्स में आप बोल चुके हैं और भी अनेकों जगह पे बोल चुके हैं। 500 से ज्यादा कंपनीज में आप ट्रेन कर चुके हैं और वो नंबर आगे भी बढ़ता जाएगा। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक? मैं टेड में आपको सुन रही थी कि हाउ टू बैलेंस आउट लाइफ। बहुत एक प्यारा सा वीडियो आपने शेयर किया है कि जिंदगी में अचीवमेंट से ज्यादा जिंदगी को बैलेंस करना जरूरी है। सो वी रियली वांट कि आप यहाँ पर भी वो टिप्स हमारे साथ शेयर करें। सी, जिंदगी में बैलेंस इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एवरीबडी, हर एक इंसान, कोई इंसान दुनिया में खुश नहीं है, कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। वी आर परफेक्ट इन अवर ओन इम्परफेक्शंस। पहली चीज जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे हैं को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये होती है कि खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, बस बाहर की दुनिया में इतने खोए हुए हैं that we are always comparing ourselves to others। अब ये 5 उंगलियां किसी की भी बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, इनका अपना मकसद है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दूसरे की कट कॉपी पेस्ट करें, यू हैव टू बी एन ओरिजिनल। और याद रखें कि आप ट्विंस को भी देख लेंगे ना, तो ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, ट्विंस भी बहुत डिफरेंट होते हैं। एंड ट्विंस डिफरेंट होने की वजह से भी इफ यू रियलाइज कि दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता, आप कभी अपने जैसा किसी को देखोगे नहीं। जब दुनिया में कोई आपके जैसा है ही नहीं, दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर अ डिजाइनर पीस गॉड हैज क्रिएटेड। So if you are a designer piece God has created, you have to learn to create your own designer life। और किसी की कट कॉपी करके आप डिजाइनर लाइफ नहीं जी सकते। What you have to see, मुझ में क्या अच्छाई है, मुझ में क्या कमी है, work around it and then create a balance। You have to learn, first thing, not to compare yourself to anyone। Second thing, you have to learn to have patience in life। बहुत जरूरी है, रातों रात किसी को सक्सेस नहीं मिलती। जिंदगी बच्चा पैदा होता है, पहले वो रुड़ता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज। जिंदगी भी ऐसे ही होती, इंस्टेंटली किसी को सक्सेस नहीं मिलती। और अगर सक्सेस इंस्टेंटली मिल भी जाए तो हम उसको टिका नहीं पाते। इट्स इजी टू फाइंड सक्सेस बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। लेकिन अगर वायरल आप कुछ भी हो सकता है, हाँ, वायरल हो सकते हैं बट परमानेंट सक्सेस नहीं परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक एक कदम अपना दबाते हुए जिंदगी की सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो आप किसी भी सीढ़ी पे होंगे खुद को संभाल पाएंगे। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। रातों रात आजकल के सारे जमाना हो गया इंस्टेंट, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आपकी सेहत और आपके लिए बहुत खराब है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू लर्न टू हैव पेशेंस। वक्त के साथ चलिए, वक्त के साथ साथ चीजें बनती हैं। सो ऑलवेज टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर सक्सेस। धीरे धीरे आगे बढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, हमेशा हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। फोकस बुरा जो है हमारा सारा फोकस वहीं पे चला जाता है। जहां फोकस जाएगा वहीं एनर्जी जाएगी। यू नीड टू चेंज योर फोकस टू व्हाट इज पॉजिटिव इन योर लाइफ। बी ग्रेटफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। इस वक्त भी आप देखिए, हमारे सर पे छत है, हमें खाना मिल रहा है, हम हेल्दी हैं। उन लोगों की सोचिए जो अपने घर को छोड़ के हमारी हिफाजत के लिए निकले हुए हैं। उन लोगों की सोचिए जिन्हें 2 वक्त का खाने को नहीं मिल रहा। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप लुकिंग अराउंड। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। कितना कम है। इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी की तरफ गौर कीजिए, बशर्ते कि दूसरों की तरफ गौर करना सीखिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आप जिंदगी में अपनी बैलेंस जरूर बना पाएंगे। वॉट यू हैव टू रिमेम्बर दैट द पावर इज विद इन यू। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको पावर नहीं देगा जिंदगी जीने की। आपकी जिंदगी आपको खुद जीनी पड़ेगी। किसी के कहने से जिंदगी नहीं चलती, आपके अपने एक्शन से जिंदगी चलती है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक आदमी रोज भगवान के आगे खड़े होके हाथ जोड़ता था, भगवान लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। एक दिन भगवान जी प्रकट हो गए, अब भैया लॉटरी तो लगा दूं तेरी, पहले टिकट तो खरीद। तो हम विश ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, देन देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप यू। एक और बड़ी अच्छी मैंने बात उस पे जोश में भी बोली थी कि वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो यही मोमेंट है जिसको आप जी लो, फ्यूचर की मत सोचो। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 चीज सीखी है। एक, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगी। वक्त कभी एक सा नहीं रहता।
जिंदगी का जो पहिया है ना, वो एक एक पहिए की तरह है, जिंदगी एक पहिए की तरह है। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा। सो अगर आप बैड टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। दिस टू शैल पास, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि दिस टू शैल पास। और मेरी जिंदगी का दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। यानी कि मैं जब वहां पहुंचूंगी तब देखूंगी कि इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करना है। हम क्या करते हैं, चीजें अभी हुई नहीं है, पहले से ही सोचने लगता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आधी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग की उपज होती है जो होती ही नहीं है। सो मेरे को यही मैंने सीखा है कि कल किसी ने नहीं देखा, कल जो गुजर गया उसका नहीं कर सकते। अभी ये प्रेजेंट मोमेंट है, एटलीस्ट इसको तो फिक्र में मत गुजारो कि आगे क्या हो। तो क्रॉस द व्हेन यू गेट टू इट। जब आप उस ब्रिज के पास पहुंचोगे तब सोचना कि इसे कैसे क्रॉस करना है। अभी से अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है, पास में घुसने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप द क्लटर। जिंदगी में कहते ना, माउंट एवरेस्ट पर भी जब पर्वत चढ़ता है तो उसको कहा जाता है कि जितना कम से कम भार उठा के चल सकते हो उतना, जितना ऊंचा आप चलते जाएंगे पहाड़ में उतना वो भारी 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 होता जाएगा। जिंदगी भी ऐसी है, आप जितनी ये पुरानी बातें, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये है वो है प्लान है, अपने सर पे उठा के चल रहे हैं, ये इतनी भारी हो जाएंगी कि जिंदगी की इस जर्नी में आप कहीं ना कहीं दब के नीचे गिर जाएंगी। सो जस्ट ड्रॉप इट, ड्रॉप द थिंग्स, ड्रॉप हेट्रेड, ड्रॉप jealousy, drop comparison, drop impatience. There are so many things you need to drop. एंड देन देखिए फिर हल्का होके आप कितने आराम से आगे बढ़ पाएंगे। वेरी वेरी सो स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इसके साथ साथ प्रियंका का एक मैसेज भी आया है कि हाउ टू अवॉइड पीपल हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट यू डाउन। द पीपल हु ट्राई टू पुट यू डाउन, उनको मैं नाम देती हूँ साइकोलॉजिकल सुसाइड बॉम्बर्स। ये जहां देखो जिंदगी, जो भी बच्चे ने सवाल पूछा है, लाइफ में कोई इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ते नहीं देख सकता, ये जिंदगी की सच्चाई है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो पीछे खींचने के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं। आपको ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कोई आपको पीछे खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर कोई आपको पीछे खींच रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंसान जेलस फील कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे थ्रेटन्ड फील कर रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि कोई आपसे जेलस फील कर रहा है, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छी बात है। क्यों? कि आप में कुछ है जो उसमें नहीं है। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, दैट यू हैव समथिंग व्हिच दिस पर्सन डजंट हैव। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जस्ट इग्नोर। यानी कि अगर कोई आपके बारे में 24/7 बात कर रहा है तो यानी यू आर सो इम्पोर्टेंट that person is talking about you। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है। Just learn to ignore। एक ऐसे जैसे शिवाजी पहनते थे ना, एक वो लोहे का शील्ड पहनते थे जिससे कि कोई तीर अंदर नहीं जा सकता था आपके अंदर। जस्ट इमेजिन दैट आपने कवच डाल रखा है, वो जो बातें बोल रहा है ढांड ढांड ढांड, बाहर गिरी और नीचे गिर गई, आपके दिल तक नहीं पहुंच देंगी। दूसरा, मेंटली सोचिए कि जो ये बातें आपको इंसान कह रहा है वो आपको कह रहा है, यानी कि आपके शरीर को कह रहा है, नॉट टू योर सोल। योर सोल इज प्योर एंड इन पीस, सो यू आर अ पीसफुल सोल। यू आर, इट्स दिस, जो भी कुछ कह रहा है इट्स ओनली फॉर द बॉडी। लर्न टू इग्नोर इट। पता नहीं कितनी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे दैट जो भी कुछ कह रहा है दैट इज नॉट टू यू, दैट इज टू योर आउटर बॉडी। इट्स ओके। एंड कह भी रहा है खास इसलिए कह रहा है क्योंकि आप में तो कुछ है। सो बेस्ट स्टे अवे। अगर नहीं दूर हो सकते, कांटेक्ट कम से कम रखिए ऐसे लोगों के साथ जो इतना नेगेटिव बोलते हैं। और मैं एक और चीज आपको एक टोटका बताती हूँ, व्हाट यू कैन डू। एक रबर बैंड डाल लीजिए, जो ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत ढीला हो। जब भी कोई बात आपको कोई कहता है और आप नेगेटिव फील करने लगते हैं, ये नहीं काम करेगा, वो चाहिए थोड़ा तो जोर वाला लगे। ठीक है। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए, जोर से उसको खींचो रबर बैंड को, आपको दर्द होगा या लगेगा, और वो आपकी पनिशमेंट है नेगेटिव सोचने के लिए। दो चीजें होंगी, एक उस वक्त छोड़ दोगे, और दूसरा इंस्टेंटली ऑपोजिट सोचो, उल्टा सोचो। एंड 10 बार जब आप खींच लोगे ना, 11वीं बार हिम्मत नहीं होगी खींचने की, यार छोड़ो यार, बार कौन खींचे नेगेटिव। इट्स ऑल विद इन यू, सब कुछ आपके अंदर है। राइट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राइट राइट। और वैसे भी वो काम करने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है जो दुनिया कहती है आप नहीं कर सकते। सो प्लीज, आपके अंदर सबसे स्पेशल बातें हैं,
वो हमें एक्चुअली जो कोई कह देता है ना कि ये इससे थोड़ा ना होएगा, वो ही प्रूव करने में मजा आता है और वो उसकी तालियां लेने में बहुत मजा आता है, उसका अप्रिसिएशन सुनने में मजा। एब्सोल्युटली। एंड लेट मी टेल यू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। वी कैन डू एवरीथिंग। ये हमारा माइंड में ही होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट आई लर्नड इन द आर्मी कि इफ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। द पावर इज विद इन यू, नॉट विद इन अपनी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। किसी ने कुछ कह दिया तुम नहीं कर सकते, हम लोग उसको सच्चाई मान लेते हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, हम अप्रूवल ढूंढते हैं। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाएं, ग्रेट यू हैव डन इट। खुद को रिवॉर्ड दीजिए, जाओ थोड़ा शॉपिंग, कुछ खाओ पियो अच्छे से, दैट्स योर रिवॉर्ड, रादर देन वेटिंग फॉर पीपल टू टेल यू वेरी गुड वेरी गुड। एंड लेट मी टेल यू, मैंने किसी से और भी पहले भी कहा था, शायद नीचे मैंने पढ़ा भी, किसी बच्चे ने लिखा है, मैंने पहले भी कहा था, लाइफ वर्क्स ऑन 80-20 फॉर्मूला। इसको पार्थास लॉ कहते हैं। 80-20 वर्क्स ऑन 80-20। 80 लोग आपको पसंद करेंगे, 20 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, मन में सोचो यार उस 20 में से 80 तो है ना अभी भी मेरे साथ। सो बी हैप्पी, यू स्टिल हैव इट विद यू। इट्स ऑल इन योर माइंड। अगेन बात वहीं घूम फिर के आती है। राइट। सो इस सिचुएशन में मैम, आज हमारी बातें इससे शुरू हुई है ऑल थैंक्स टू दिस डिजिटल दुनिया कि अब हम ऐसे लाइव कनेक्टेड हो सकते हैं ना। सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी है, लेकिन सोशली हम इस तरीके से जुड़ भी सकते हैं। सो जो कोविड-19 के अगर थ्रेट की बात हो या फिर आसपास बाहर ना निकलने की बात हो, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि और स्ट्रिक्टनेस से इसको लागू किया जाएगा, तो घर पर जो लोग बैठे हैं प्लीज आप उनको एक मैसेज दें, क्योंकि हम भी रेडियो के थ्रू यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन जिंदगी अनलॉक कर रहा है। सो कौन कौन सी ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि हम नहीं नोटिस कर रहे, आप एक बार अपने थ्रू भी याद कराना चाहती? हाँ, और मैं तो ये बोलना चाहूंगी लोगों को कि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। हाँ, सो जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और दुर्घटना बाहर, कोविड-19 हवा में यहाँ वहां चारों तरफ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई एम नॉट साइंटिफिकली डिस्क्राइबिंग, बट बाहर कहीं ना कहीं तो है। सो यू हैव टू बी पर्सन केयरफुल दैट कि जान है तो जान है। सो आपके जान है तो यू कैन डू एनीथिंग। एंड आई नो दिस हार्ड टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है। कितने लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, कितने लोगों के बिजनेसेस पे आ गए हैं। बट मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, पहली चीज तो ये कि एक बार मधुमक्खी जो थी, वो उसका छत्ता का तोड़ के ना वो हनी निकाल के लोग जा रहे थे। तो अच्छा। किसी ने हनी बी से पूछा कि देखो तुम इतनी मेहनत से ये शहद बनाती हो और कोई देखो तुम्हारा छत्ता छोड़ के सारा लेके चला जा रहा है। तो हनी बी ने कहा, मेरा हनी ले जा सकता है ना, मेरा हनी बनाने के हुनर को तो नहीं ले जा सकता। तो बात वही है कि आपका इस वक्त अगर जॉब लॉकडाउन हुआ है, कुछ हुआ है, डोंट टेक इट टू हार्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप जिंदा हैं तो आप कुछ भी कर पाएंगे। पहले खुद को बचाइए। आप में हुनर है तो आप यही जिंदगी दोबारा खड़ी कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हमें नेचुरली मिली है खुद को समझने के लिए। सबसे पहले तो इस ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर रनिंग इन अ रैट रेस, यू विल स्टिल रिमेन अ रैट। सो नेवर रन इन द रैट रेस। तो इस वक्त को आप कैसे यूज करें, मैं कैसे समझाना चाहूंगी आप लोगों को कि आप घर बोर मत होइए। यू नीड टू, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल। मैंने कहीं पे पढ़ी थी किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैंने जब इंटरनेट ढूंढा तो मुझे दिखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, उसकी ट्रेनिंग थी। मैंने वो फट से ले लिया। ऐसे एटलीस्ट आई विल लर्न समथिंग न्यू, कि जब मैं इस लॉकडाउन से बाहर निकलूंगी तो और ज्यादा शक्तिशाली होके निकलूंगी। मुझे हमेशा से नाचने का शौक था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे 2 लेफ्ट पैर है, मैं नाच नहीं सकती। मैंने YouTube पे ढूंढा कथक की क्लासेस, मैंने कथक सीखना शुरू कर दिया घर पे। ठीक है, nobody is going to see कि मैं कितनी परफेक्ट हूँ। It's for my own satisfaction. So you can spend your time in learning something new. स्केच सीख सकते हैं, कोई बुनाई कटाई सीख सकते हैं, कुछ नई डिश सीख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मौका है when you can build your relationships. This is the time when you have to fix your relationships. आपने किसी के साथ लड़ाई हो गया है, कोई लोग पीछे छूट गए हैं, स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके वर्क के कोलीग्स हैं, कोई भी है, ये मौका है। फोन उठाइए, बात कीजिए। Just learn to speak and connect back with people
जो जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं. सो दिन में एटलीस्ट 3 फोन भी आप कर लेंगे तो इमेजिन आप कितने सारे फोन टूवर्ड्स द एंड कर पाएंगे. लॉकडाउन हुआ है, माइंड का लॉकडाउन नहीं है, फिजिकल लॉकडाउन हुआ है, माइंड का लॉकडाउन नहीं हुआ. इट इज इनफैक्ट मोर फ्रेशर क्योंकि अब एकदम खाली हैं चीजें देखने के लिए. यू ऑल्सो रिमेंबर वन इम्पोर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू डिजिटल मीडिया, टू फेसबुक, टू, बिकॉज खाली बैठे हैं ना सारा दिन, यू आर सो मच एडिक्टेड. इन चीजों को भी अगर आप देखिए तो इस वक्त देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी. राइट. ले लो, व्हाट्सएप ले लो, लोग भी अंधाधुंध फॉरवर्ड करते हैं. और हम 24 घंटे अगर न्यूज देखते रहते 24 घंटे, और न्यूज में भी क्या, आई एम सॉरी आप भी रेडियो मीडिया से हैं, बट हम क्या करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. 100 times when a thing is just brought into your head, it becomes an obsession. राइट. इम्पोर्टेंट कि न्यूज सुनो, जरूर सुनो, एक बार सुन लिया दिन में, 2 बार सुन लिया, बट डोंट गेट ग्लूड टू टीवी के अभी 1 मिनट में अभी एक और मौत हुई, अभी एक और मौत हुई. यू डोंट हैव टू काउंट ऑन दैट. You have to use that time in something more constructive rather than destructive. So ये negative चीजों से दूर रहिए. Don't get addicted. एक addiction को छोड़ने के चक्कर में दूसरे में addiction हो जाना, ये बहुत बुरी चीज है. और इसकी एक बार लत पड़ गई ना तो आप इसकी मोहताज हो जाएंगे. You'll never be able to stay without it. तीसरी important चीज है that you need to pursue your hobby. जो भी hobbies आपकी पीछे छूट गई हैं उनको pursue करना शुरू कीजिए. और वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ खास हिदायत देना चाहूंगी, क्योंकि हमें ऑफिस में एक टेबल मिला हुआ है, एक कुर्सी मिली हुई है जिसपे हम काम करते हैं. सो रिमेंबर, अपने घर के एक कोने को बांध लीजिए, ये मेरा ऑफिस है. एक टेबल, एक कुर्सी बांध लीजिए, बस उसी पे बैठना है. ये नहीं कि आप बिस्तर पे बैठ के काम कर रहे हैं या टीवी के आगे बैठ के काम कर रहे हैं. जस्ट फिक्स अ प्लेस एंड डीक्लटर इट. बिल्कुल डीक्लटर, सिर्फ आपके ऑफिस का सामान वहां पे रखा हो, वहां बैठ के आप काम करें. और प्लीज ड्रेस अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहीं बड़ा अच्छा जोक पढ़ा था रिसेंटली, आई वुड लाइक टू शेयर दैट, कि पैंट और कोट बड़े परेशान थे किसी के कबट में, और एक दूसरे से कह रहे थे, यार दिन हो गए हमको तो किसी ने यूज नहीं किया, हमारा यूजर जिंदा भी है कि नहीं, क्या बात है, किसी ने निकाला ही नहीं बाहर. तो नीचे से निक्कर थी, वो अब जवाब देती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मेरी तो 4 शिफ्टें लगी हुई है. कौन कहता है आप नहीं. तो बात यही है कि हम लोग सुबह उठ के वो निकरे और वो लोअर्स और नाइटीज में पूरा दिन बिता देते हैं. बट रिमेंबर, इट्स फॉर योर ओन हैप्पीनेस. इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी. गेट अप इन द मॉर्निंग, put on some makeup, and then just see how positive and happy you feel. So you have to remember, जैसे ऑफिस के लिए ड्रेसअप होते हैं वैसे ही आप ड्रेसअप हो. जैसे आपका ऑफिस का रूटीन बंधा हुआ है, 10 बजे ये, 11 बजे चाय होगी, 2 बजे लंच होएगा, just follow that same routine. And as I said, make it a point कि आज सोने से पहले मैं देखूं कि आज मैं क्या सीख के सोया हूँ. And if you haven't learned anything, please थोड़ा जाके, चाहे किताब से, किसी से भी, and at least 100 pages किसी किताब के जरूर पढ़िए. 100 per day. पढ़ने का शौक है नहीं है, 100 से शुरू करोगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए आदत बन जाएगी. This is the time you have to upgrade yourself. जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, दुनिया बदली भी होगी. फेस टू फेस इंटरेक्शंस बहुत कम हो जाएंगे. ज्यादातर जैसे हम बात करते हैं ऐसे ही क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी. लोग ज्यादातर ये जो ई शॉपिंग करते हैं वो हो जाएंगी. लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज. सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग टाइम्स. वेस्ट मत कीजिए इस टाइम को. इट्स अ गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एंड ऑल्सो बिफोर स्लीपिंग, सी टू इट कि आज के दिन मैंने किसी को क्या दिया. और कुछ नहीं तो कोई अच्छे शब्द ही दे दिए, और कुछ नहीं तो चाहे चिड़िया को खाना डाल दिया, बट गिव समथिंग बैक. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छा मैसेज है. इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं ना तो मन कर रहा है कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आप बोलते रहे, जितना हम सीख सकें इतने टाइम में उतना हमारे. एक चीज और बताना चाहूंगी, दैट इट्स टाइम फॉर यू टू डाइवर्ट योर माइंड. यू नो, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो आप सब सुनने वालों को एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ कि एक साधु ने एक अपने भगत को एक लैंप दिया, जैसे अलादीन का होता है, ऐसा लैंप दिया, और उससे कहा कि भाई ये लैंप बड़ा तुमको मैं श्रद्धा से दे रहा हूँ, इस लैंप को अगर तुम रब करोगे इसमें से एक जिन निकलेगा, जो काम बोलोगे ये जिन करेगा तुम्हारे लिए. लेकिन याद रखना, अगर ये जिन खाली बैठ गया तो ये तुमको खाने के लिए दौड़ेगा.
सो साधु ने दूसरे बंदे ने सोचा, अरे मेरे पास इतने काम है, कहाँ खाली बैठेगा ये जिन, उसे क्या पता जिन तो मिनटों में काम कर देता है। सो घर, और उसने वो लैंप को रब किया, जिन निकला, घर बना दे, ये कर दे, वो कर दे, सोना ला दे, चांदी ला दे, ये सब कुछ मिनटों में हो गया। अब जिन के पास कोई काम ही नहीं है, इसके पास कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। जिन इसके पीछे पीछे दौड़े इसको खाने के लिए, ये घबरा गया, अब तो ये मेरे को खा जाएगा। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, दोस्त के घर पहुंचा, रे लॉक करके मुझे बचा ले, जिन मुझे खा जाएगा। दोस्त ने कहा रुक जा, मैं बताता हूँ जिनको क्या करना है। जिनको बोला भैया एक काम करो, आंगन में एक खंबा गाड़ दो। उसने आंगन में खंबा गाड़ दिया, उसको बोला अब इसके ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। काम नहीं कहा जाता, इसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे। जिनने ऐसे ही किया, चढ़ता रहा उतरता रहा, चढ़ता रहा उतरता रहा, काम होता था करके फिर चढ़ना उतरना। तो इस कहानी में ये मान के चलो कि जो जिन है वो है आपका माइंड, और वो जो पोल है वो है कोई मंत्रा, वो है कोई डिस्ट्रैक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब खाली बैठोगे तो आपको वो खाने के लिए दौड़ेंगे नेगेटिव थॉट्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि कीप योर माइंड इन्वॉल्व्ड, चढ़ते उतरते रहो पोल, यानी कि कीप डूइंग समथिंग सो दैट यू आर एट पीस विद योरसेल्फ। माइंड को खाली नहीं छोड़ना। सो स्पेशल, सो स्पेशल। मुझे तो नहीं लगता कि आपको माइंड कभी खाली छोड़ते होंगे, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और मैंने एक बड़ी अच्छी ऐप ढूंढी, सिम्यूल, जिसमें गाने क्या गाने, और मुझे गाने का शौक है, और मैं खाली होती हूँ तो मैं बस उस पे गाती रहती हूँ, कोई सुन तो रहा नहीं है, जो मर्जी गाते रहो। So, एक बार हमारे लिए कुछ गा सकते हो? हमारे लिए कुछ गा सकते हो? हमारे लिए? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नई 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 ये बातें है पुरानी, हाँ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ थामा, हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू 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 जू। वाह, पी ले जरा इसमें नशा, इसमें नशा, जिसने या वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ओ बेबी, That's so special. मैम, इतनी सारे शेड्यूल में अपने आप को बिजी रखते हो और इन्हीं सारी चीजों से सीखते हुए भी अपने आप को आप आई गेस मोटिवेट करते होगे। सो आपने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है। सो इस टाइम वो लोग जो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं दूसरों की मदद के लिए, क्योंकि एक हमने ये भी अपनी आदत पहचानी है जो शायद सिर्फ हम अपने अपने में थे, अब हमें लग रहा है कि यार खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं तो स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ कर दें, कहीं बाहर जाएं तो कुछ किसी के लिए कर दें। तो ये जो हमारे अंदर डेवलप हो रही है एक अच्छी सी आदत, उस अच्छी सी आदत के लिए आप क्या कहें? उस अच्छी की आदत के लिए मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोगों के पास धन नहीं है पर तन तो है, किसी के पास तन है तो मन तो है। सो तन मन धन, किसी चीज से भी लोगों की सेवा कीजिए। अरे स्माइल ही दे दो किसी को, किसी का दिन खराब जा रहा है, एक स्माइल से उसका दिन भर दो, कॉम्प्लीमेंट दे दो किसी को। लर्न टू गिव, लर्न वॉट एवर यू कैन गिव, जो दूसरे की जिंदगी को और ऊंचा ले जा सकता है। और आप देखिए कि एक मैंने अगेन किसी से पढ़ा था, जब आया था इस दुनिया में सब हंसते थे तुम रोता था, अब ऐसे बसर कर जिंदगी सभी रोवे तू हंसता जा। कहने का मतलब ये कि व्हेन यू गिव टू पीपल, क्योंकि जो इस वक्त हमारे सामने है ये चीजें हमारे साथ नहीं जाने वाली। एवरीबडी नोज हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन आपके साथ जाएंगी क्या? आपके साथ जाएंगी वो दुआएं, दैट इज योर बैंक बैलेंस। वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स, जो वो कर्मास, अच्छे कर्मास जो आप यहाँ से बना के चलते हैं। सो दिस इज द मोमेंट जब आप ये दुआएं बटोर सकें, जब आप ये कर्मास बटोर सकें, क्योंकि यही चीज आपके साथ जाने वाली है। और एक स्टेप से शुरू किया है, अब इसे बढ़ाते चाहिए।
एंड हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा है कि अपनी कमाई का 10% हमेशा अलग रखिए किसी को देने के लिए, शायद कभी किसी के काम आ जाए। एंड जैसे मैंने आपसे कहा, हम कंपेयर करते हैं कि अरे मेरे पास तो मारुति है, उसके पास BMW है। नीचे देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर उनके भी पास नहीं, फिर भी वो शुक्राना करते हैं जिंदगी का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन यू, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू गिव वॉट एवर इन विच एवर फॉर्म यू कैन गिव, तन से, मन से, धन से, बट दीजिए जरूर। और इसका फल आप इसी जिंदगी में खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बाहर की तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप खुद इसका फल आंखों से देखेंगे, क्योंकि जो करते हो वैसा ही भरते हो। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही मिलते हैं, बबूल लेकिन आम मिलते का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेंगे। हैं। एग्जैक्टली मैम, डेली शेड्यूल तो आपका बहुत ज्यादा बिजी अपने आप से होता होगा, लेकिन एक कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अपने वेब सीरीज के बारे में बताइए जो नेटफ्लिक्स पे है, दिल्ली हाँ इन अ जी, डे। हाँ जी। दिल्ली इन अ डे इज नॉट अ इट्स नॉट अ वेब सीरीज, इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म। हाँ। नेटफ्लिक्स है, जिसमें मेरा रोल एक पेज 3 की लेडी का है। छोटा हम्म, रोल है बट सिग्निफिकेंट रोल है, और बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे विक्टर बैनर्जी, कुलभूषण खरबंदा, ललित दुबे, इन लोगों के साथ काम करने का। जो थोड़ी बहुत एक्टिंग मैंने सीखी है शायद इन्हीं लोगों से सीखी है। और उसके बाद एक वेब सीरीज आई जो बहुत खूबसूरत है, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, सच क्या है। सच क्या क्या है? हाँ। एंड इट इज अबाउट डावरी, कि डावरी का हम्म, जो रूल है, जो लॉ बनाया गया है, उसको लोग कैसे मिसयूज करते हैं। तो उसमें मैं एक हम्म, बहुत ही खड़ूस मदर इन लॉ हूँ, जो अपनी बेटी हम्म, रिटार्डेड है, उसकी शादी एक अच्छे घर में करा देती हूँ, और फिर डावरी के नाम पे मैं उनको कैसे रास्ते पर ले आती हूँ। सो इट्स अ वर्थवाइल पिक्चर, गुड मॉरल स्टोरी, जो जरूर देखिएगा। इनफैक्ट दिल्ली इन अ डे भी एक फिल्म हम्म, है जिसमें मॉरल है कि हम, कुछ भी होता है घर में, तो कोई छोटी चीज चोरी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, सीधा अपनी हाउस हेल्प को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो ये हम्म। स्टोरी हाउस हेल्प के ऊपर ही बनी हुई है कि कैसे हम उसको ब्लेम करते हैं और एक्चुअली में सच्चाई क्या होती है। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग, इसीलिए मैंने इनको किया, बिकॉज आई लाइक द स्क्रिप्ट अबाउट इट। एंड एक्चुअली अब जब हमारे घर पे डोमेस्टिक हेल्प को हम नहीं बुला रहे, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना सारा कंट्रीब्यूशन उनका घर पर रहता है, क्योंकि जब हमें अपना घर खुद संभालना पड़ रहा है, फ्रॉम द कुकिंग टू द क्लीनिंग टू एवरीथिंग। सो दैट्स सो 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 स्पेशल मैम। एंड यस, जैसे आपने बोला था ना कि कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से मिलता है और कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी जरूर होती है। सो मैं अभी आपसे बात करते करते नेहा का भी थैंक्स बोलूंगी, नेहा जुल्का का, कि उसकी वजह से समवेयर मेरी आपसे मुलाकात हुई, और आपसे मुलाकात हुई तो हम यहाँ पर ऐसे जुड़ सके। सो उस कुड़ी का भी जी, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच है मेरी तरफ बिल्कुल, से भी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सबसे कहना चाहूंगी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। और चलते चलते कहानी और बता के जाना चाहूंगी, बहुत यस। इंपॉर्टेंट है हाँ। सृष्टि के बारे में, कि लोग लोग में जाके गंगा में नहाते पाप धोने के लिए। हम्म, तो रोज लोग जाके गंगा में नहाते पाप धोने के लिए, तो कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई गंगा तो बड़ी मैली हो गई होगी, इतने पाप, इतने आप पाप, धोते अब धोते। तो बहुत ही पाप, कितने पाप। तो बोले चलो गंगा से पूछते, भाई तुम इतनी पाप लोगों की धोती हो, तुम तो बहुत गंदी हो गई होगी। पहली हो गई। गंगा के पास गए कि भाई लोग तुम्हारे पास पाप धोने के लिए आते, तुम बहुत गंदी हो गई होगी। गंगा ने बोला मैं क्यों गंदी होंगी, मैं तो सारा का सारा पानी समुद्र को भेज देती हूँ। तो समुद्र के पास गए कि हाँ हाँ। समुद्र की इतनी तुम्हारे अंदर गंदगी आ गई, तुम तो बड़े गंदे हो गए होगे। समुद्र कहा मैं हम्म, थोड़ी रख, मैं तो भाप बना के ऊपर भेज देता हूँ। हम्म, तो वो भाप से पूछा कि भाई तुम तो बड़ी गंदी हो गई। बोले नहीं नहीं, मैं अपने पास थोड़ी रखती, मैं तो बादल बना देती हूँ। बादलों से पूछा तुम बहुत गंदी हो गई होगी। बादलों ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बरस के पानी बना देती हूँ, बारिश बना देती हूँ। बारिश से पूछा, बोले कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो धरती पे बरसती हूँ, फसलों के ऊपर बरसती हूँ और फसलें बना देती हूँ। तो फसलों से पूछा कि तुम फिर बड़े गंदे हो गए होंगे। फसलों का नहीं, मैं नहीं गंदी होती, मैं गंदी नहीं होती, मेरे खाने वाले उसको किस नीयत से खाते हैं, मेरे हाँ। खाने वाले उसे कैसे खाते हैं, किस नीयत से खाते हैं। कुछ लोग हैं जो मुझको मांस मछली मदिरा के साथ खाते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ करते हैं, सृष्टि को खराब करते हैं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता, मैं नहीं गंदी होती। लोगों के ऊपर हम्म, डिपेंड करता है कि वो कितने गंदे होते हैं, और फिर वो गंदे हम्म। होते हैं, फिर गंदे जाते हैं, फिर जाके अपने पाप धोते हैं। तो क्यों इतना लंबा चौड़ा साइकिल बना। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, सोच समझ के खाइए, अच्छे मन से खाइए, साफ सुथरा खाइए, सात्विक खाइए, और सृष्टि को मेहरबानी करके बचाइए।
जिस सृष्टि को हमने खत्म करने की कोशिश करी है उस सृष्टि को बचाइए, क्योंकि अगर सृष्टि है तो हम हैं, और अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। आपकी एक एक बातें कहेंगे कि नगीना है, एक सुंदर से हार का मोती है। एंड आई रियली वांट, जब जितनी भी सारी आपने बातें और कहानियां हमारे साथ शेयर की हैं, मैं तो ये लिखने वाली हूँ ताकि ये मेमोरीज मेरे साथ हमेशा जुड़े। आई रियली वांट कि जो हमें सुनने वाले हैं या जो आगे शेयर करने वाले हैं, सो प्लीज उसको शेयर करें, क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी स्प्रेड करेंगे उतनी फैलती है। क्यों नेगेटिविटी स्प्रेड करना, क्यों फेक न्यूज स्प्रेड करना, आप अच्छी कहानियां और अच्छी बातें स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच मैम, हाथ Thank you जोड़कर for आपको having प्रणाम। thank you for having me, and thank you to everybody who's watching. God bless you all. Stay safe, stay positive, और कोई रूल मत तोड़िएगा, क्योंकि जान है तो जहां। यस, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय। सो बहुत ही स्पेशल फीलिंग आती है जब कोई ऐसा हमारे साथ जुड़ता है जिसको छोड़ के जाने का हमारा मन नहीं कर रहा था। इतनी सारी कहानियां हमारे साथ शेयर की रीता गंगवानी मैम ने, जो कि लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर है, और इनके बारे में बताना चाहूंगी, शी इज सेलिब्रिटी कोच। चाहे बहुत सारे अमेजिंग पर्सनालिटीज को ये ट्रेन कर चुके हैं, और उनकी पूरी लिस्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ये ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, इंडियन आइकन बन चुके हैं, एंड टॉप 10 थिंकर्स ऑफ इंडिया में से एक ये भी हैं, जो कि हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़ी थी, रीता मैम। एंड टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं, 500 से ज्यादा कंपनीज के एम्प्लॉयज को ये ट्रेन कर चुके हैं। शी इज ऑन बोर्ड फॉर मिस भूटान, सुपर मॉडल नेपाल, मिस एंड मिसेस एशिया, मिसेस इंडिया यूके, मिस इंडिया अमेरिका, एंड मेनी मोर के मेंटर रह चुके हैं। और इन्होंने अमेजिंग किताबें भी लिखी हैं, जिसमें द क्वीन मेकर भी, एंड और भी आपको साथ मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग द ब्यूटी पेजेंट ग्रीन रूम, जिसको खुद सुष्मिता सेन ने भी आगे बढ़कर साथ जोड़ा है, और भी बहुत सारी बातें इनफैक्ट इन्होंने शेयर की हैं हमारे साथ। और अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइव कनेक्टेड होना चाहते हैं, जिसमें से एक प्रोमिला मैम भी हैं। बड़ी अच्छी बातें शेयर की इन्होंने स्पेशली। हेलो मैम, कैसे हो? आप कैसे हो गीत? मैं बिल्कुल अच्छी। होप सो मेरा आपको रीता मैम की बातें बहुत अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छी लगी है। मेरे को लगता है कि मैं बोल रही हूँ, मैं भी ऐसी ही पॉजिटिव हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा था कि आप भी कथक शुरू करेंगे सीखना, है ना? मैंने 9th 10th तक सीखा था, अभी भी हाँ। तत्काल करती रहती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करनी हो तो मेरे को तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया इन्होंने कि मैं यूट्यूब पे फिर से सीखूं। अरे वाह, दैट्स सो स्पेशल। यही बात है, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं नई अच्छी आदतें सीखते सीखते। थैंक यू सो मच कनेक्टेड होने के लिए मेरे साथ, और बाकी आपके साथ रात को 9 बजे तो मैं कनेक्टेड होती रहूंगी। देखते रहिए और जुड़ते रहिए, और लोगों तक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि जिंदगी अनलॉक हो रही है इस लॉकडाउन के साथ। थैंक यू।